अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जुर्मानों के बारे में। ओमान में जितने भी लोग ओमान छोड़ के जाना चाहते हैं, यानी एग्जिट करना चाहते हैं, अपने देगर कंट्रीज में वापस जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो हैं उनको अपने पहले जुर्माने क्लियर करना होंगे। अगर नहीं करेंगे या रिस्क लेंगे कि शायद जो है वो छोड़ दिया जाएगा, जुर्माने नहीं भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली जो है रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई, उनकी इमिग्रेशन नहीं हुई, उनको एग्जिट की इजाजत नहीं दी गई ओमान एयरपोर्ट पर, चूंकि उनके फाइन्स थे और उन्होंने पे नहीं किए थे। इसके अलावा और दीगर नेशनल जो हैं वो इनके साथ भी ऐसा हुआ। पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं उनके साथ भी हुआ। उन्होंने सोचा शायद जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मुश्किल वक्त है, बुला बुला कोरोना की वजह से, यानी तो आपको एग्जिट की इजाजत जो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपका कोई भी फाइन है, ट्रैफिक का है, देगर वॉयलेशन, मैन पावर, कोर्ट केस, किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपके ऊपर जुर्माना है या कोई और केस है, तो आपको पहले वो रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद आपको एग्जिट की इजाजत मिलेगी, आपकी इमिग्रेशन तब जो है वो क्लियर होगी। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो हैं 100 से ज्यादा जो है इंडियन नेशनल जो हैं उनको रिजेक्ट किया गया, उनकी बोर्डिंग नहीं हुई और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वो नहीं जा सके। उसकी रीजन ये थी मोस्टली के फाइन्स जो हैं वो पे नहीं किए गए थे ड्यू टू जॉब लॉस, पैसे नहीं है, टिकट्स जो हैं वो भी चैरिटी के जरिए, बहुत सारी चैरिटी जो हैं वो दी जा रही हैं टिकट उनके जरिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट्स जो हैं, तमाम ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने शहरियों के लिए कुछ खसूसी इक़दाम कर रही, और दुआ करेंगे हमें भी जो है वो फ्री टिकट मिले। तो लोग इसी चीज को मद्देनजर रखते हो कि पैसे नहीं है तो फाइन कहाँ से दें, टिकट्स लेने के लिए पैसे नहीं है, हम तो खाने के लिए ये वो, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जैसे तैसे भी आपने जो है खुद से पे करने हैं, या इफ यू कांट, मोस्टली जो है वो एम्बेसी जो है वो हेल्प करती हैं। सो आप एम्बेसी से रब्ता करें। आपका जो भी फाइन है आप पहले यानी प्रीटी श्योर हो जाएं कि आपके ऊपर फाइन नहीं है, या है तो आपने क्लियर करवा लिया। इसके अलावा अगर कोई और वॉयलेशन है, कोई केस है, पुलिस केस है, या किसी और वॉयलेशन की है, मैन पावर के केसेस ज्यादा होते हैं हमारे ऊपर, एक्सपर्ट्स के ऊपर, तो अगर वो सारे क्लियर नहीं होंगे तो आपको ओमान से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। बहुत दफा पहले भी जो हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दोस्त को मैं पर्सनली जानता हूँ, उसने बोला ये बहुत मुश्किल के दिन है, टिकट बड़ी मुश्किल से अरेंज की है, तो हो सकता है हमें जाने दें। ही वेंट देयर एंड दे से नो, यू नीड टू फेस फर्स्ट द कोर्ट, जो भी केस है वो रिजॉल्व होगा, उसके बाद जो है आपको इजाजत दी जाएगी। यानी सिंपल नहीं है, हम समझते हैं कि शायद पता नहीं चलेगा। तो हर चीज का रिकॉर्ड है और हर चीज जो है कंप्यूटराइज है। इमीडिएटली जो ही आप वहां पर अपना आईडी कार्ड देंगे, उनको पता चल जाएगा कि यू हैव टू फॉलो दिस, देन यू विल बी क्लियर। सो इंशाल्लाह खैर यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने फाइन जो है वो क्लियर करवाएं, और बेहतर है एयरपोर्ट जाने से पहले करवाएं, ताकि वहां पर जाकर आपका टाइम वेस्ट ना हो और मजीद जो है वो आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पहले से क्लियर होगा, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। सो इंशाल्लाह खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और तमाम अहबाब का शुक्रिया जो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर शेयर किया करें, अपने दोस्त अहबाब जानने वालों को जरूर बताएं कि सबसे पहले जो है वो एयरपोर्ट जाने से पहले ही क्लियर करवाएं। हम सेइंग अगेन एंड अगेन के ऑन स्पॉट जाके जो है आपके हो सकता है आपके, और दूसरी बात एयरपोर्ट के ऊपर कैश नहीं लिया जाता, आपको कार्ड से पेमेंट करना होती है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पेमेंट करके जाएं बाहर, क्योंकि बहुत से लोग कैंसिल जाते हैं, वो कार्ड भी कैंसिल हो जाता है, फिर वो किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं। आई हैव फेस द सेम, मेरा फाइन था, उसकी वो बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूंगा। तो वो मैंने किसी दूसरे दोस्त को बाहर बोला, उसने फिर जो है वो पे किया, देन दे अलाउ मी टू एग्जिट। सो इंशाल्लाह खैर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।